ओम शांति। आज 28 मार्च 2017। मीठे प्यारे बाबा के वे मधुर महावाक्य जिनको हमने आज अपनी प्रातः क्लास में सुना है, आइए उस पर मिलकर मनन और चिंतन करें। आज की मुरली में बाबा ने कई बातों के बहुत गहरे राज बताए हैं, जो कि हमारे सार में और प्रश्न के रूप में भी लिख करके आए हैं। वैराग्य क्या है, ज्ञान कब है, भक्ति कब है, इसकी बहुत ज़बरदस्त गहराई बाबा ने बताई है। काशी करवट खाना किसे कहते हैं, वह भी बहुत ज़बरदस्त उसकी डेप्थ है। आइए सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। ये शरीर तो ख़त्म हुआ ही पड़ा है। देखा जाए तो लोग समझते हैं हम शरीर का ज़्यादा ध्यान रखें तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, लेकिन बाबा कहता है इससे ममत्व को मिटाओ तब तुम्हें अच्छा शरीर मिलेगा। ये तो है ही पुराना सड़ा हुआ। क्या है कि लोग क्योंकि देह अभिमानी हैं, बॉडी कॉन्शियस हैं, तो वो शरीर को भी इसी प्रकार से एक फिज़िकल चीज़ समझते हैं और उसको फिज़िकल साधनों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो समझते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, डॉक्टर लोग भी बताते हैं प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, इत्यादि इत्यादि। तो इसका ध्यान रखते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा शरीर का ध्यान रखते हैं। फिर अपना वज़न है, एक्सरसाइज है, ऑक्सीजन लेना है, इत्यादि इत्यादि। जल शुद्ध होना चाहिए, हवा शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं सब कुछ करते हुए भी, मान लीजिए कोई डॉक्टर भी है या कोई पहलवान भी है, बहुत शरीर का ध्यान रखने वाला है, वो भी ये पाता है कि आखिरकार मैं अपने शरीर का पूरा ध्यान नहीं रख सकता। बीच में रोग भी आता है, बीच में कठिनाइयाँ भी आती हैं और शरीर हमारे कंट्रोल में, हमारी मेहनत के द्वारा ठीक होता ही नहीं। अचानक एक्सीडेंट हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो भगवान ने हमें बताया है कि इस प्रकार से अगर सोचोगे तो आज कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जो तन के द्वारा या मन के द्वारा रोगी ना हो। कईयों के अंदर रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, जो भी होता है। तो ये भगवान ने बताया है कि आपको ये देखना है कि अच्छे शरीर के लिए क्या चाहिए। पूरी आयु हो, निरोगी काया हो, हर मनुष्य चाहता है। तो शिव बाबा ने बताया है कि इसका आधार युग के ऊपर भी है। जैसे सतयुग है, अब सतयुग में सब कुछ सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है, मनुष्यों के मन भी सात्विक हैं। तो उस युग में नेचुरली ही स्वास्थ्य रहता है और किसी प्रकार की अस्वस्थता आती ही नहीं। आज है कलयुग। अब कलयुग में तो हर चीज़ तमोगुण प्रधान है, पांचों तत्व दूषित हो चुके हैं। सब लोग जानते हैं कि प्रकृति भी अब जो है एक सेवा का रूप, एक पालना का रूप होने की बजाय वो दुखदाई बन गई, उग्र रूप ले लिया है। अर्थक्वेक आ जाते हैं, तूफान आ जाते हैं, आंधी आ जाती है। उसके अतिरिक्त प्रकृति जो है टेम्परेचर वगैरह, क्लाइमेट चेंज से भी दुख देती है। हर प्रकार पानी भी आज दूषित है। इसलिए भगवान कहता है जब तत्व दूषित हैं तो उनका बना हुआ शरीर कैसा होगा। और ऐसा शरीर मिलता किसको है, आत्मा के पतित आत्मा को ऐसा शरीर मिलता है। तो जब तक ये समझकर कि ये शरीर पतित है, पुराना है, ये ठीक हो ही नहीं सकता। और बल्कि अब सृष्टि नाटक का अंत आ गया है तो तमो प्रधानता भी अति को चली गई है। तो बाबा कहते हैं ये सोच लो, ये तो जाना ही है और जब तक रहेगा तब तक दुख ही देता रहेगा। इसको भूलकर अगर मुझे याद करोगे तो मैं परमात्मा तुम्हें ऐसा परफेक्ट शरीर दूंगा, देवताओं जैसा शरीर दूंगा, जहाँ कोई रोग शोक हो ही नहीं। बहुत अच्छा। इसमें बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को ड्रामा के एक नियम
जिसको टाला नहीं जा सकता, उसके विषय में बताएं। आमतौर पर हम लोग समझते हैं ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों इकट्ठे ही चलने वाली चीजें, लेकिन आज बाबा ने स्पष्ट कहा है कि अटल नियम है कि जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, जब भक्ति है तब ज्ञान नहीं। ये इस नियम के बारे में आप कुछ बताएंगे? क्या है कि 3 मार्ग बताए जाते हैं। मनुष्यों ने समझ लिया है कि परमात्मा की प्राप्ति के 3 अलग अलग मार्ग हैं। एक ज्ञान मार्ग है जिसमें वो शास्त्र पढ़ना इत्यादि, इसको ज्ञानी समझते, ज्ञान मार्ग से भगवान को पाया जाए। दूसरा भक्ति मार्ग है, वो समझते सभी लोग तो शास्त्रार्थ नहीं पढ़ते, जो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हैं वो ये ना भी करें और भक्ति, पूजा पाठ, दान पुण्य, माला जपना आदि करें, वो भी एक मार्ग है भगवान को पाने का, मुक्ति पाने का, दुख से छूटने का। तीसरा वो वैराग मार्ग कहते हैं कि दुनिया के अंदर तो जब तक रहोगे कुछ ना कुछ पुण्य पाप होता ही रहेगा, झंझट होता ही रहेगा, इसलिए इस गृहस्थ व्यवहार दुनिया को छोड़कर अलग चले जाओ और इस सारे शरीर से, इस दुनिया से, संबंधियों से वैराग कर लो। इस प्रकार से वो समझते तीनों मार्ग अलग अलग हैं और परमात्मा को पाने के या मुक्ति पाने के हैं। भगवान ने बताया ऐसा नहीं है। ये समय के अनुसार और ये परिस्थिति के अनुसार ये मार्ग एक दूसरे को फॉलो करते हैं। जैसे होता है दिन और होती है रात, तो दिन और रात, रात दिन को फॉलो करता है, दिन रात को फॉलो करता है, बीच में सायंकाल भी आता है और प्रभात भी आता है। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान मार्ग जो है, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं है। वो कनकरेंट कह रहे हैं, साथ साथ होंगे। जैसे जब दिन है तो रात नहीं है, रोशनी है तो अंधेरा नहीं है, पुण्य की दुनिया है तो पाप की दुनिया नहीं है। तो बाबा ने इसलिए बताया कि ज्ञान मार्ग तो मैंने रोशनी का मार्ग। सभी कहते हैं कि ज्ञान है परमात्मा, हमें ज्ञान दो, हमें रोशनी दो, है ना, अंधकार से छुड़ाओ। अगर ज्ञान मार्ग रोशनी मार्ग है तो भक्ति मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग में आप देखेंगे हम खोजते रहते हैं, परमात्मा को पाने के जतन करते रहते हैं, जगह जगह जाते रहते हैं, यूँ कहें कि दर दर भटकते रहते हैं। गीत भी बनाए हुए हैं भक्तों ने, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अच्छा, फिर वैराग मार्ग क्या है कि जब ज्ञान मिल जाता है, व्यक्ति को ढूंढ रहा होता है, उसको रास्ता मिल जाता है, तो उसको पता लग जाता है ये भक्ति में तो मैं भटकता ही रहा हूँ। तो भक्ति से वैराग होना ये है। ज्ञान और है तो भक्ति नहीं, भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब ज्ञान मिलता है तो भक्ति से अपने आप पीठ हो जाती है। इसको ही कनेक्ट करते बाबा ने आगे मुरली जो चली है उसमें बाबा ने कहा है कि एक है बेहद का राइचियस वैराग और सन्यासियों का वैराग अलग है, वो प्रवृत्ति से लेते हैं। तुम्हें प्रवृत्ति का सन्यास नहीं करना, तुम बेहद के सन्यासी हो। तुम आत्मा हो, भक्ति में न आत्मा का ज्ञान न परमात्मा का ज्ञान रहता है। हम आत्मा क्या है, कहाँ से आए, क्या पार्ट बजाना, कुछ भी नहीं जानते। तो हमारा जो वैराग्य है वो भी हमारा राइचियस, बाबा कहते हैं, राइचियस वैराग्य से भावार्थ क्या है? यानी ये जो पहले हमने बातचीत की कि वो ऐसे लोग हैं आज की दुनिया में जो समझते हैं इस दुनिया में तो झंझट है, दुख ही है, इसलिए इसको छोड़ना वैराग है। तो जैसे वो इस दुनिया को इसी शरीर में रहते हुए इस दुनिया में गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर अलग जाके अपना तपस्या साधना आदि करते हैं। भगवान कहता है कि इससे क्या होगा, इस पुरानी दुनिया में ही तुम तपस्या कर रहे हो, साधना कर रहे हो, अगर तुम्हारा शरीर छूट भी जाए तो पुरानी दुनिया में पुनर्जन्म हो जाएगा। इसलिए भगवान कहता है कि ये वैराग जो मैं तुम्हें सच्चा कराता हूँ, ये तुम सारे सृष्टि चक्कर में कर ही नहीं सकते। क्यों कि ये वैराग है सारी पुरानी दुनिया से वैराग। अगर हम जीवन मुक्ति या मुक्ति चाहते हैं, गति सदगति चाहते हैं, इस पार से उस पार जाना चाहते हैं, लिबरेशन चाहते हैं, तो वो तो तब होगी जब लिबरेशन का समय आएगा।
तो परमात्मा कहते हैं ये नाटक ऐसा बना हुआ है, पहले रोशनी है, ज्ञान मार्ग है, उसके बाद भक्ति मार्ग है, भूलना है, उसके बाद फिर जब ज्ञान का समय आता है तो प्राणी दुनिया से टोटल, क्योंकि है ही तमो प्रधान दुनिया, केवल शरीर तमो प्रधान नहीं है, मन तमो प्रधान है, आत्मा तमो प्रधान है, सभी जीव प्राणी तमो प्रधान है, प्रकृति तमो प्रधान है। ऐसा विराग असली विराग है। इससे बाबा का ये भी रहस्य हो सकता है कि टेम्पररी वाला नहीं, परंतु पुरानी दुनिया से सदा काल का। हाँ, क्योंकि दुनिया की अंत समय ही ये ज्ञान मिलता है, जब सृष्टि का चक्कर परिवर्तित होता है, कलयुग का एंड आ जाता है और सतयुग के आने का समय आता है, तभी ये बेहद का विराग होने की प्रवृत्ति भी व्यक्ति में उठती है, ख्वाहिश भी उठती है और वो करता भी है। बाबा की मुरली में सन्यास की बात भी है कि तुम्हें प्रवृत्ति का सन्यास नहीं करना है, तुम्हारा बेहद का सन्यास। बाबा कहते हैं कि परे वृत्ति रखनी है, रहना कर्म योगी बन के ही है, अपना कुछ भी ग्रस्त व्यवहार आदि नहीं छोड़ना है, लेकिन उससे न्यारा होकर के चलना है, परे वृत्ति रखनी है। इसलिए वो विराग प्रवृत्ति में रहते हुए विराग है। आज बाबा की मुरली में काशी करवट के विषय में भी समझानी आई है। सच्चा काशी करवट किसे कहेंगे? बाबा ने कहा, और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, आगे हम समझते थे शिव बाबा पर समर्पित हो जाना वो काशी करवट है, लेकिन आज बाबा ने कहा है नहीं, एक बाप की ही याद रहे, ये है सच्ची काशी करवट खाना। काशी करवट खाना अर्थात पास विद ऑनर होना, जिसमें ज़रा भी सज़ा खानी ना पड़े। मेरे नोटिस पर तो ये बात आज पहली बार आई। यानी वो भक्ति मार्ग में तो रस्म है ना कि शिव 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 कहते हुए वो एक कुआं में कूद जाते थे और उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक जैसे होता है तलवार गला काटने वाला लगा रहता था, वो गिरते थे, उनकी गर्दन कट जाती थी। इसको वो काशी कलवट खाना कहते थे। भगवान कहते हैं कि सच्चा काशी कलवट खाना क्या है कि तुम इस दुनिया से इतने बेहद के वैरागी बनो, परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान जो कि ऐसी धारणा करो कि तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएं और शिव पर सच्चे बलि नहीं चढ़ो बल्कि बलिहार जाओ, जो तुम्हें कोई प्रकार की भी पापों के माँ बचे ना सजा खानी पड़े। ये नाटक हू बहू रिपीट होता है। इसको ही लेकर बाबा ने कहा कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होता हूँ। देवताएं तो बहुत मौज में वहाँ रहते हैं, ये चीज़ें तुम्हें अभी मैं समझाता हूँ। वहाँ देवताओं को ये ज्ञान नहीं होता, वहाँ बाबा का वर्षा मिला हुआ है, कोई फिक्र व चिंता की बात नहीं। उसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, जहाँ हीरे जवाहरों के महल थे, बहुत धनवान थे। इस समय बाबा तुमको धनवान बना रहे हैं, ज्ञान रत्नों से तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। बाबा ने बताया है कि बिल्कुल ही महापरिवर्तन का समय है। सृष्टि चक्कर घूमता रहता है और इस चक्कर का ज्ञान के अनुसार ही व्यक्ति समझ सकता है कि घूमते हुए चक्कर का भी कोई आदि और अंत होता है। जैसे दिन और रात का चक्कर घूमता रहता है, फिर भी हम कहते हैं ना दिन आता है, फिर सारा दिन चलता है, फिर रात्रि आती है। घड़ी भी घूमती रहता चक्कर, लेकिन हम कहते हैं ना 12 बजते हैं, फिर दोबारा से शुरू होता है। इसी प्रकार से बाबा ने बताया है कि ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का अंत चक्र है। तो जब कलयुग अंत होता है फिर सतयुग आने का समय होता है, उस समय ये परिवर्तन होता है, अर्थात मानव से देवता बनते हैं। फिर बाबा की मुरली में आज वानप्रस्थ के बारे में भी आया। बाबा कहते हैं लोग वानप्रस्थ से समझते हैं घर बार से किनारा करके साधु संगत में जाएं, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि हमको मिलना क्या है। वास्तव में ममत्व तब मिटता है जब प्राप्ति का भी मालूम हो। अंत समय बाल बच्चे याद ना आए,
इसलिए किनारा कर देते हैं। यहाँ तुम जानते हो, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यहाँ आमदनी बहुत भारी है, बाकी जो कुछ करते हैं अल्पकाल सुख के लिए पढ़ते हैं। भक्ति करते हैं अल्पकाल सुख के लिए। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं लिया। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, ये बिल्कुल इनमें ह्यूज कंट्रास्ट है, रात दिन का भेद है। क्योंकि भक्ति मार्ग में जो लौकिक कमाई करते हैं वो भी अल्पकालिक होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक जन्म चलती है, उस जन्म की भी कितनी ड्यूरेशन है पता नहीं। फिर जो भक्ति आदि भी करते हैं उसमें भी अल्पकाल की प्राप्ति मांगते हैं। वो समझते हैं हमें दर्शन हो जाए, मान लो हनुमान जी का दर्शन हो गया, किसी का दर्शन हो गया, वो समझते बस हमें भगवान मिल गया। तो ये प्राप्ति कर, दर्शन से प्राप्ति मिलता तो नहीं है ना। जैसे बाबा ने कहा मीरा जो थी उसको गिरधर का साक्षात्कार होता था तो खुश हो गई कि मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए, चाहे देवता रूप में हुए। कहा जाता है कि जो जिस रूप से भगवान को याद करता है वो उसकी भावना पूरी करने के लिए वही रूप धारण करके चेतन प्रतीत होता है, मूर्तियों में चेतनता प्रतीत होती है। अब मीरा को साक्षात्कार तो हो गया लेकिन सचमुच प्राप्ति थोड़ी हुई, ना वो कृष्णपुरी में गई ना वो कृष्ण जी से मिल सकी। ये है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बहुत ज़बरदस्त प्राइज मिलती है। जब तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो तब तुम्हें प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी की प्राइज देता हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं वहाँ तो अल्पकालिक हो गई तो मेरे से क्या होती फिर। तो भगवान कहते हैं मैं तो कल्प के अंत में तुम्हें गॉडली वर्षा देता हूँ। तो उसके लिए फिर गॉडली वर्षा क्या है? सुख शांति। तो वो सुख शांति तुम्हें फिर सतयुग से लेकर त्रेता के अंत तक रहती है। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। बाबा हम बच्चों को सम्मुख मुरली सुनने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। आजकल कईयों को जो समय नहीं मिलता, कहते हैं टाइम नहीं होता, या तो मुरली मिस कर लेते हैं या मोबाइल पर देख लेते हैं। उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? बात यह है कि यह ईश्वरीय ज्ञान, इसकी धारणा आवश्यक है। तो जो मुरली का अर्थ ही क्या होता है? मुरली समझो एक गीत है, यानी जैसे फ्लूट बजता है, बंसरी बजती है, ये नाम बाबा के ज्ञान को दिया गया है। इसको गीता ज्ञान भी कहा गया है, यानी गाया गया या सुनाया गया। मधुर था तो संगीत की तरह हुआ तो मुरली कह दिया। अब कोई चीज़ गा के जिस प्रकार से व्यक्ति के अंदर चेतना पैदा करती है, अगर उसी चीज़ को आप कागज़ पे पढ़ लें तो चेतना पैदा होगी, या किसी गीत को आप कविता के रूप में पढ़ लें, या किसी दूसरे जो गायक असली है उसकी बजाय उसको किसी जगह मान लो टेलीविज़न में वो सुन लें। एक होता है गीत गाने वाला सामने बैठा, आप उसका गीत सुन रहे, लाइव परफॉर्मेंस है। कुछ भी चीज़, एक होता है उसकी परछाई देखना, तो उससे प्राप्ति थोड़ी होगी। मेरे आगे कोई भोजन का पदार्थ है, सामने रखा है, उसमें मुझे उसका अरोमा भी आ रहा है, उसकी भाषा भी आ रही है। अगर उसको मैं पर्दे पर देख लूँ या मोबाइल पर देख लूँ कि बहुत अच्छा खाने का पदार्थ रखा है, उससे मुझे प्राप्ति थोड़ी होगी, वो तो परछाई है। बाबा ने बताया है कि आसक्ति तुम बच्चों की नहीं रहनी चाहिए। अगर शरीर में भी आसक्ति होगी तो ऊंच पद की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। और ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में सदा घूमना चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। बल तुमसे किसकी दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल ना आए। सबको सुख की ही बात बतानी है, अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना है। यानी बाबा ने बताया है कि तुम्हें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना है,
क्योंकि तुम्हें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करनी है। बाकी दुख देना, किसी के दुश्मन है तो उससे कोई चीज़ विड्रॉ कर लेना, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, ये तो तमो प्रधानता है ना। तो जो सतर प्रधान देवता बनना चाहते हैं उनको ये तो नहीं करना है। लेकिन एक बात है जो प्राय भाई बहनें पूछते हैं, गलत बात को सहन करना भी पाप है। ऐसा है, सहन करना ही पाप है। जो व्यक्ति सहन करने का शब्द यूज़ करता है उसका मतलब क्या होता है? वो उसमें शक्ति नहीं है, वो शक्तिहीन है। शक्तिशाली चीज़ को सहन नहीं करना पड़ता। कोई भी कमज़ोरी उसके आगे टिकती ही नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसको रोग आ जाता है, बुखार चढ़ जाता है, अब तो उसको सहन करना पड़ेगा, बुखार का कुछ भी होगा। लेकिन अगर वो शक्तिशाली है तो बीमारी उसके पास ही नहीं आएगी। इसलिए जब हम कहते हैं सहन करना पड़ता है, तो सहन करना एक पाप है। और जब सहन करना ही नहीं पड़ेगा तो ख़राब चीज़ आएगी नहीं आपके अंदर। सहन करना मैंने उसको जगह देना, उसको स्थान देना, चाहे अपने मन में उसका सिमरन करना हो, चाहे मेमोरी में रखना हो। तो इसलिए ये गहरी बात है कि हमें सहन करना ही नहीं है। फिर सहन शक्ति क्यों कहा गया? वो शक्ति, सहन को शील भी कहा गया। देखिए, नाम उसका शक्ति इसलिए है कि वो ऐसी शक्ति है जिसके आगे कमज़ोरी टिकती ही नहीं। जैसे शरीर के अंदर, व्यक्ति के अंदर शरीर की वाइटलिटी जो होती है वो एक शक्ति है। किस चीज़ की शक्ति है? बीमारी ना आने की। इसलिए सहन शक्ति नाम दे दिया गया है। यानी निरोग रहने के लिए शक्ति है तो शक्ति ही ना। तो वो शक्ति होगी तो रोग आएगा ही नहीं, तो सहन करने का प्रश्न ही नहीं। सहन का शक्ति से क्या तल्लक? अगर शक्ति है तो सहन नहीं है, सहन है तो शक्ति नहीं है। नाम उसको इसलिए दिया गया है स्पष्ट करने के लिए ये शक्ति किस काम आती है। बाबा माया के पॉम्प के बारे में भी बताते हैं। बाबा कहते देखो, इस दुनिया में बहुत कुछ बड़े बड़े आकर्षक चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हें माया के पॉम्प से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हारे पास कौन सा पॉम्प है? ज्ञान का पॉम्प है। दूसरा पॉम्प जो बाबा ने आज बताया, आज भक्ति को भी बाबा ने पॉम्प कहा है। भक्ति का भी पॉम्प है और माया का भी पॉम्प है। इन दोनों से साइंस का भी पॉम्प है, और इन तीनों से ज़्यादा शक्तिशाली है ज्ञान का पॉम्प। इसके विषय में आप कुछ कहेंगे? क्योंकि ज्ञान एक प्रकाश है, ज्ञान एक रोशनी है। ज्ञान हर वस्तु का यथार्थ रूप दिखाता है। तो बाबा कहते हैं जिसके पास रोशनी है उसके पास अंधकारमयी चीज़ें तो आ नहीं सकती। बाकी सारा पॉम्प तो नकली है। पॉम्प कहते ही उसको हैं कि नकली चीज़ जो है उसके प्रभाव में आ जाना, उसके ग्लिटर में आ जाना। तो कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो जो व्यक्ति गोल्ड को जानता है वो ग्लिटर की तरफ नहीं जाएगा, वो देखेगा वास्तविकता क्या है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे, तुम सच्ची सच्ची सैल्वेशन आर्मी हो, खुदाई खिदमत का। विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको तुम पार करते हो। तुम जानते हो चक्कर कैसे फिरता है। अब सैल्वेज कहा जाता है बचाने को, कोई गर्क हुई चीज़ को उभारना, बचाना, सेव करना। तो उससे बना है सैल्वेशन। जैसे सागर के अंदर कोई शिप डूब जाता है या डूब रहा होता है, उसमें से जो कुछ बचा लिया जाए। इसी प्रकार किसी घर को आग लग गई है, अब उसमें जो कुछ हम बचा सकेंगे वो सैल्वेज कहलाएगा, बाकी तो जल जाएगा। तो बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची सैल्वेशन क्या है कि जो विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है उसको हमने पार लगाना है, अर्थात उसको डूबने नहीं देना। जैसे कहते हैं ना, लोग विकारों में डूबे हुए हैं, पापों में डूबे हुए हैं, दुखों में डूबे हुए हैं। ये सारी दुनिया का बेड़ा ही गर्क है ना एक प्रकार से, जहाँ भ्रष्टाचार है, वैल्यूज़ नहीं है, अनाचार है। बाबा कहते हैं इसलिए तुम सच्ची सैल्वेशन आर्मी हो। तुम समझते हो ये बेड़ा देह अभिमान से डूबा है और आत्मा अभिमानी बन के परमात्मा को याद करने से ये ठीक होगा। वरदान है
स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भाव। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना, पास होना, हर परिस्थिति को सहज पास कर लेना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। बाबा कहते हैं स्नेह एक ऐसी चीज़ है, ये बहुत बड़ी शक्ति है और ये किसी भी परिस्थिति को पार करने में उसको एक खेल जैसा बना देती, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्लोगन है, माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नशीन बन जाओ। ये थी बाबा की आज 28 मार्च 2017 की मुरली। मुरली में बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और संन्यास, इन चारों बातों के विषय में समझाया और चारों का कब कब क्या क्या रोल है वो भी स्पष्ट किया। हम तो हैं ज्ञानी तू आत्माएं, और आज हमने सहन शक्ति का भी गहरा अर्थ समझा। आइए अपने जीवन में इस ज्ञान को धारण कर स्वयं को शक्तिशाली बनाएं। ओम शांति।